हेलो एवरीवन, माय नेम इज रत्नेश और आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल चेतन भारत लर्निंग में, जहां पर फिर से एक बार मैं लेकर आया हूं आपके लिए आपका फेवरेट शो दैट इज़ द हिंदू वोकैबुलरी सीरीज़। इस सीरीज़ का सबसे बढ़िया पार्ट ये है कि हम इसमें जो भी वर्ड्स कवर करते हैं, जैसे भी क्वेश्चंस करते हैं, वो सिर्फ वोकैबुलरी को इन्हांस नहीं करता, आपके ओवरऑल जो आपका कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, आपका जो लेवल है, उसको भी बढ़ाता है कहीं ना कहीं। कैसे बढ़ाता है वो मैं ज़रूर बता सकता हूँ कि हम यहाँ पे कोई वोकैब रटते नहीं है बच्चों। हम यहाँ पर पैसेज में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं, उन पैसेज को समझ के उन वर्ड्स का मीनिंग जो आता है उसको कंक्लूड करते हैं। और उससे हमें ये हेल्प मिलती है कि एक तो पैसेज समझने की हमारी शक्ति बढ़ती है, मतलब हम अपने आप को कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हैं कि हम पैसेज कैसे पढ़ें, रीडिंग कैसे इंप्रूव करें, और साथ ही साथ वोकैबुलरी तो अच्छी हो ही रही है। और आज क्या है हमारे पास, थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोर देन अ ईयर सिंस एन एथनिक कॉन्फ्लैग्रेशन फ्लेयर्ड अप रिजल्टिंग इन 221 डेथ्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ people, something remains rot in the state of मणिपुर। यहाँ से अगर हम शुरू करते हैं, एक साल बीत गया है जब से एथनिक कॉन्फ्लैग्रेशन वर्ड का सबसे पहले मीनिंग यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। इसका मतलब होता है ऐसी काइंड ऑफ वॉर, एक बहुत बड़ी वॉर, एक ऐसी वॉर बच्चों जिसमें आगजनी भी इन्वॉल्व हो। आगजनी जो वर्ड है इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। वे काइंड ऑफ फायर इज ऑल्सो इंक्लूडेड। लाइक फायर से मेरा मतलब है कि जब आप वॉर लड़ाई लड़ रहे हैं तो उसका बंदूक से लड़ रहे हैं, तोप से लड़ रहे हैं, गोलियों से लड़ रहे हैं, है ना। अलग अलग तरह की वायर है जहाँ फायर भी इन्वॉल्व, लोग को जला रहे हैं, घर जला रहे हैं, ज़मीन जला रहे हैं, सब कुछ जला दे रहे हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो कॉन्फ्लैग्रेशन, बहुत बड़े सेंस में वॉयलेंस को डिनोट करता है। तो फ्लेयर्ड अप ऑब्वियसली यहाँ पर कह रहा है बढ़ गया, वो मतलब उठ गया, सामने आ गया ना। फ्लेयर्ड अप इतना ज़्यादा, फ्लेयर बढ़ना, आग लगने को जैसे लपटे उठना, तो फ्लेयरिंग अप तो हर जगह यूज़ कर सकते हैं। फ्रेजल प्रेपोजिशन भी है। रिजल्टिंग इन 221 डेथ्स, सिंपल वर्ड है। डिस्प्लेसमेंट, वहाँ से लोग चले भी गए, इतने सारे मर भी गए। समथिंग रिमेन्स रॉटन, जो रॉटन रहा, रॉटन मतलब होता है बासी। वैसे तो रॉटन जैसे सड़ा हुआ भी रहा, उसको भी कहते हैं रॉटन, है ना। तो स्टेट ऑफ मणिपुर की बात चल रही है यहाँ पर। ऑथर अपने व्यूज़ यहाँ पे रखने की कोशिश कर रहे हैं। द कॉन्फ्लिक्ट, जो लड़ाई है ना, वो कहाँ तक पहुँच गई है? अप टू नाउ, अप टू हेयर। हितर टू जो होता है ना, हितर टू जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है अप टू नाउ, या अप टिल नाउ, अप टिल हेयर भी कह सकते हो। यहाँ तक, अब तक, यहाँ तक कुछ ऐसा बताना हो, वहाँ पर आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मीनिंग आपको बताओ। कह रहा है पीसफुल डिस्ट्रिक्ट सच एज जिरीबैम इवन एज द इम्फाल वैली एंड अदर एरियाज हैव सीन एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन वर्ड का मतलब होता है बच्चों जहाँ पर हम लोगों का उनको टॉर्चर करके, उनको हम टॉर्चर करके क्या कर रहे हैं, उनसे किसी ना किसी चीज़ को छीन रहे हैं, या तो उनकी शक्तियों का उपयोग करके, हम दुरुपयोग करके हम अपने लिए रिसोर्सेज कलेक्ट कर रहे हैं, वो एक्सटॉर्शन हो गया। ठीक है, एक्सटॉर्शन वर्ड के बड़े सारे मतलब है। तो हम रिसोर्सेज को एक्सटॉर्ट कर रहे हैं उनसे, उनकी ताकतों को एक्सटॉर्ट कर रहे हैं, उनके स्किल्स को एक्सटॉर्ट कर रहे हैं। एक्सटॉर्शन किसी भी सेंस में हो सकता है, ठीक है। एबडक्शन वर्ड का मतलब होता है अपहरण। अपहरण का मतलब मुझे लगता है नहीं बताने की आवश्यकता है, क्योंकि अपहरण में होता है किडनैप, अबडक्ट करना, किसी को ज़बरदस्ती उठा ले जाना। आगे कहते हैं फॉर द पास्ट ईयर यूनियन गवर्नमेंट हैज सॉट टू मेंटेन, सीक की पास्ट फॉर्म है सॉट, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना क्या लिखा है। सीक मतलब होता है खोजना, जानना। मेंटेन अ टेन्युअस पीस, टेन्युअस मतलब होता है बहुत स्लो। और आपने से भी पढ़ा होगा कि जैसे कोई चीज़ मतलब वीक हो जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा फ्लिमजी, इंग्लिश में एक वर्ड होता है, शायद आपने सुना हो, जो बहुत कमज़ोर हो जाती है, चलते 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 वीक हो जाती है, वीक कह लो, फ्लिमजी कह लो, वहाँ पर यूज़ होता है। बाय सब्जेक्टिंग द स्टेट टू अ डी फैक्टो इम्पोजिशन, मतलब जो चीज़ नहीं है उसको ज़बरदस्ती इम्पोज कर देना। ऑफ द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 355, आर्टिकल 355 का इम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट ऑफिशियली अनाउंसिंग देम, बिना बताए अनाउंस करके उसको मतलब अनाउंस भी नहीं किया बल्कि और खाली इम्प्लाई कर दिया, उसको लगा दिया कि हाँ ये चालू हो गया आज से। even as it continue with the same political leadership so as to provide a big leaf, big leaf एक तरह का conflagration, big leaf एक तरह का, मैंने कॉर्नफ्लाश कह सकते हैं आप, है ना, कॉर्नफ्लाश कह सकते हैं कि
कैमोफ्लाज का मतलब होता है बच्चों कि कैमोफ्लाज का मतलब होता है जो चीज़ रियल नहीं है, अनरियल है, अनरियल है, कोई भी आने के लिए यूज़ कर रहे हैं किसी को, बिग लीव, कैमोफ्लाज, है ना। ऑफ पावर टू चीफ मिनिस्टर हु इज़ फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, किसको पावर में लाके कि भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर को पावर में ला करके वो एक बिग लीफ, फिग लीफ दे रहे हैं। फिग तो वैसे तो फ्रूट होता है, फिग अंजीर को कहते हैं, पर फिग लीफ का इस्तेमाल हम करते हैं जो कि दिखावे के लिए होता नहीं है, दिखावे के लिए। तो हमने जो वर्ड्स यहाँ पर कवर करे बच्चों वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, कि पहला वर्ड है कॉन्फ्लैग्रेशन, रॉटन, हिथरटू, एक्सटॉर्शन, अबडक्शन, टेनुअस, फिग लीफ। मैं चाहता हूँ इन सब के मीनिंग्स आपको अपने कमेंट सेक्शन में जाके लिखने हैं। अब क्यों मैं यहाँ पर दोबारा नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप वीडियो के सारे जो वर्ड्स हमने कवर किए हैं, जो भी मीनिंग निकले हैं, वो आपको खुद से समझ के, जो मैंने बता दिए ऑब्वियसली पहले बता दिए, उसके बाद आपको यहाँ पर मीनिंग लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको पता लग जाएगा, अच्छा ठीक है ये वाले वर्ड सर ने अभी कराए, अभी हमने पढ़े, हमारा रिवीजन हो गया। तो बेसिकली मैं आपको ये वर्ड मीनिंग यहाँ पर कमेंट में लिख का रिवीजन होगा और हमें पता लगेगा कि आपको समझ आया या नहीं आया। तो उम्मीद करता हूँ ये वर्ड्स आपको अच्छे लगे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए। इसी तरीके से हमें प्रैक्टिस जारी रखनी है और हमेशा प्रैक्टिस करते रहनी है वोकैबुलरी की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।